अपना जिला के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। और अपना जिला में पुलिसनामा है, अपना जिला में संडे स्पेशल है और अपने जिले में हम चर्चा भी करेंगे। तो आइए चलते हैं खबरों के सफरनामे में सुर्खियों के साथ। एसओजी की टीम ने मवाना के सटला गांव में दी दबिश। बदमाश परवेज उर्फ गौरी को पकड़ने गई थी एसओजी की टीम। बदमाशों के घरों पर लटके मिले ताले, लेकिन कारतूस का जखीरा बरामद होने की खबर। मवाना में जबरन दुकान लगा रहे दुकानदारों को आरएएफ और पुलिस ने खदेड़ा। कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर यात्रियों के लिए खुला स्मार्ट वर्किंग प्लेस। स्टेशन पर अपने काम को अंजाम दे सकते हैं युवा उद्यमी। कुत्ते के घुमाने को लेकर विवाद के बाद धरना प्रदर्शन। पल्लवपुरम पुलिस पर पक्षपात का आरोप। पल्लवपुरम फेज 2 की घटना। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में दबंगों का दबदबा। घर में घुसकर युवती को पीटा, मां पर भी किया गया हमला। समर गार्डन चौकी इंचार्ज पर पक्षपात के आरोप। टिमकिया के पास मिले किशोरी की शव की पहचान। चलती कार में किया गया था गैंग रेप। सहेली ने किया खुलासा। शव की शिनाख्त के बाद पूरी घटना खुली। मेरठ के नालों में पेड़ों को उगता देख प्रमुख सचिव ने नगर निगम को लताड़ा। कहा 1 महीने में हो जाए नालों की सफाई। नगर निगम के भ्रष्टाचार की भी लोगों ने प्रमुख सचिव से की शिकायत। और पहली खबर हम आपको पुलिस के गुड वर्क की बता रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों कारतूस की, हथियारों की एक बड़ी खेप मिली थी। तो एसओजी की टीम ने रविवार को सीओ सौम्य अस्थाना के नेतृत्व में आरआरएफ टीम के साथ मिलकर थाना मवाना पुलिस के साथ मिलकर मवाना थाना क्षेत्र के गांव सटला में आधा दर्जन घरों में दबिश दी। जिस दबिश का नतीजा ये हुआ कि आधा दर्जन से ही ज्यादा घरों पर तालाबंदी मिली और बदमाश परिवार के साथ रफू चक्कर थे। क्या बड़ी बात, सूचना लीक हो गई थी। मवाना थाने में कोई ऐसा पुलिस की वर्दी में भेदी है जिसने वहां पर फोन कर कर बता दिया हो, क्योंकि सटला में अवैध पटाखों को लेकर लगातार कार्रवाई होती रहती है। सीओ ने बताया कि सटला गांव के रहने वाले परवेज उर्फ गौरी खान को पकड़ने के लिए दबिशें दी गई थी। दिल्ली का ये बड़ा अपराधी है और दिल्ली में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे इस पर दर्ज हैं और इसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा मकोका का भी एक्ट लगा हुआ है, कार्रवाई की गई है। जिन और लोगों की पुलिस को तलाश थी उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। वो नाम है माजिद खान, नईम खान और आधा दर्जन घरों को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट मिली थी। 2 दिन पहले ही सटला गांव से ही कारतूस की एक बड़ी खेप मिली थी और जिन लोगों के पास से खेप मिली थी इन्हीं लोगों के घरों पर और ठिकानों पर कारतूस की खेप पकड़ी गई थी, जो आज नदारत है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर मवाना पुलिस के काम करने का ढंग आला अधिकारियों को पसंद नहीं आ रहा है। जी हाँ, एसटीएफ और आरआरएफ का ये प्रयास बेकार साबित हुआ क्योंकि सूचना लीक हो गई थी। मवाना में साप्ताहिक पैठ को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। नगर पालिका से बिना साप्ताहिक पैठ का ठेका हुए दुकानदार बड़े पैमाने पर तहसील रोड पर, सड़क के दोनों तरफ मैदानों में, मुख्य तहसील रोड पर जगह जगह दुकानें लगा देते हैं और जिससे सरकार को राजस्व की बहुत बड़ी हानि हो रही है, क्योंकि ठेका अभी तक नहीं हुआ है। थाना प्रभारी मवाना हर बात में अपना नाम छपवाने के लिए पत्रकारों को लाइनअप कर देते हैं और साथ में बुला लेते हैं अर्धसैनिक बलों को। आज भी बुलाया गया छठी वाहिनी आरआरएफ की 2 पलटूनों को और तहसील रोड पर दोनों मैदानों से साप्ताहिक पैठ को हटवा दिया। बड़ा सवाल, मवाना थाना कुछ कदमों की दूरी पर है, वहां पर क्यों नहीं एक छोटी सी चौकी और पुलिस की तैनाती कर दी जाती कि जब ही ये लोग वहां पर फड़ लगाएं उन्हें हटा दिया जाए। नगर पालिका परिषद द्वारा अभी तक साप्ताहिक पैठ बाजार का ठेका नहीं छोड़ा गया है, इसलिए ये विरोध हो रहा है और दुकानदार लगातार स्थानीय नेताओं की सरपरस्ती में राज्य मंत्री की धौंस देकर, दिनेश खटीक की धौंस देकर दुकानें बना लेते हैं और दिनेश खटीक जो वहां से विधायक हैं, जो राज्य मंत्री हैं, वो पुलिस
और प्रशासन को एक तरफ कर देते हैं और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इन लोगों के लिए फ़ोन कर देते हैं, जिससे पुलिस को खासी परेशानी होती है। लेकिन इस बार पुलिस कुछ अलग ही मोड पर थी और उसने स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया। फिर राज्य मंत्री के फ़ोन घनघना उठे, लेकिन पुलिस ने एंटरटेन नहीं किया, जो पुलिस सूत्रों ने हमें बताया है। आरआरएफ की प्लाटून बुलाकर फोर्स के साथ ये दुकानें हटा दी गई। कई दर्जन दुकानदार वहीं पर खड़े होकर राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक दिनेश खटीक को फोन घनघनाते हुए दिनेश खटीक की धमकी पुलिस को दे रहे थे। लेकिन पुलिस आज अलग ही मूड में थी। और अब लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र लेकर चलते हैं, जहां पर दबंगों की दबंगई सिर चढ़कर बोल रही है। और ये दबंग युवतियों को भी नहीं छोड़ते, माओं को भी नहीं छोड़ते, परिवारों पर हमला बोल देते हैं। समर चौकी के चौकी इंचार्ज इन दबंगों के पेरोल पर हैं, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की समर चौकी पर जो घटना हुई है उसके विजुअल हमारे पास आ गए हैं, बाइट हमारे पास आ गई है। और इन बाइट में और विजुअल में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से एक युवती पर ये दबंग हमला कर रहे हैं। युवती ने आरोप लगाया है कि इन दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की और जब उनकी मां उन्हें बचाने आई तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इनकी संख्या आधा दर्जन से ज़्यादा थी जिन्होंने घर में घुसकर हमला किया था। और बाहर खड़े होकर ये लोग लगातार इस परिवार का रहना मुश्किल करते जा रहे हैं, दुश्वार करते जा रहे हैं, क्योंकि ये बाहर खड़े होकर तेज आवाज में कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें बजाते हैं जिसका ये परिवार विरोध करता है। आधा दर्जन दबंगों के द्वारा की गई इस मारपीट को लेकर समर गार्डन चौकी इंचार्ज चुप हैं, मौन है। शायद सेटिंग गेटिंग का कोई खेल हो, जैसा कि लोग कह रहे हैं। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की इस कॉलोनी को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं। लिसाड़ी गेट थाने के इंस्पेक्टर और समर गार्डन के चौकी इंचार्ज इन दबंगों को रोकने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं या गेटिंग और सेटिंग के चलते चुप रहते हैं। एक और खबर, ऐसी खबर जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि आप कार में सामूहिक रेप करते रहें और अलग अलग थानों से गुजरते रहें और पुलिस को आपका पता भी नहीं चले। जी हाँ, बुधवार देर रात टिमकिया गांव के पास एक किशोरी का शव मिला था। किशोरी के शव की शिनाख्त जब हुई तो ये पूरा केस खुल गया। जनपद बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने मोर्चरी पर पहुंचकर इस शव की शिनाख्त की है और मृतका की सहेली ने खुर्जा में 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बुधवार की रात टिमकिया में मेरठ बागपत हाईवे के किनारे एक अज्ञात किशोरी का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और खुर्जा में रहने वाले लोगों ने जब शव की फोटो देखी उसके बाद शव की शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की। इस घटना के बाद खुर्जा थाना पुलिस मेरठ आई, जानी पुलिस के साथ मिलकर मोर्चरी पहुंची और शव की शिनाख्त 18 वर्षीय उस युवती की रूप में की जिनकी बेटी गायब थी। खुर्जा पुलिस ने बताया कि इस संबंध में थाने में काल्पनिक नाम सोनिया से मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना में सोनिया ने बताया कि उसे और उसकी दोस्त को नौकरी दिलाने के बहाने सूरजपुर नोएडा से कार में अपहरण कर ये 3 युवक लेकर आए थे। पहले तो उन्हें बियर पिलाई गई और उसके बाद बारी बारी से 5 थाना क्षेत्रों से गुजरती हुई इस कार में इन दोनों युवतियों के साथ सामूहिक गैंग रेप किया गया। और जब खुशी ने हमला बोल दिया तो खुशी को कार से धक्का देकर गिरा दिया गया और उसे सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। इसके बाद किसी तरीके से वो थाने पहुंची और अपनी स्थिति के बारे में बताया, जिसके बाद टिमकिया पर मिले शव की शिनाख्त हो पाई। गत 7 मई को थाना खुर्जा नगर पर एक लड़की ने आकर सूचना दिया, जिसकी सूचना पर वहां पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके विवेचना आरंभ की गई, जिसमें अंकित था कि 6 तारीख को शाम को संदीप और अमित, जो दोस्त थे इनके और इनकी सहेली के, गाड़ी में बैठे और एक लड़का उसमें अमित का परिचित था जिसको ये नहीं जानते थे,
वहीं सूरजपुर थाना क्षेत्र से एक जगह से बियर ली गई कुछ गाड़ी में, और ये लोग खाने पीने के लिए घूमने के लिए निकले थे, लेकिन गाड़ी में नशे की हालत में कुछ कहासुनी हुई और थाना क्षेत्र जानी मेरठ में एक लड़की को धक्के से गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। दूसरी लड़की जिसने सूचना दिया आकर के, वो बताई गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ और वो उसको लोग लखनऊ छोड़ने जा रहे थे क्योंकि ये लखनऊ जाने की इच्छा जाहिर थी। कुछ बहाना बना करके खुर्जा में ये गाड़ी से उतरी और फिर ये पुलिस के पास आ गई। पूरी घटना को लेकर जब छानबीन और विवेचना आरंभ की गई तो मालूम चला कि वो लड़के दो, एक गाजियाबाद के और दो नोएडा क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनको चिन्हित कर लिया गया है। जो लड़की वहाँ पे बलपूर्वक उतारी गई थी उसकी डेथ हो गई है और वहाँ मेरठ में उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित लड़कों के लिए टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही इन सब की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब सिटी के रिपोर्ट कार्ड में जो मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों पर मोहर लगा रहे हैं प्रमुख सचिव। और नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की पूरी कोशिश होती है कि प्रमुख सचिव के सामने पत्रकार ना पहुंच जाए, क्योंकि पत्रकार जब कच्चा चिट्ठा खोलेंगे तो फिर ये पता चल जाएगा कि नगर निगम पर इतना पैसा आता है, इतना पैसा खर्च होता है और फिर भी नालों की सफाई की ये व्यवस्था है, सड़कों का ये हाल है और मजदूरों के लिए और वेंडर्स के लिए जो योजना है वो ठंडे बस्ते में। आइए खबर पर नजर डालते हैं, क्योंकि प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने शनिवार दोपहर नगर निगम के नालों की सफाई के दावों को पोल खोलते हुए, पर्दाफाश करते हुए सबको आईना दिखाने की कोशिश की है। मोहनपुरी नाले के बीचों बीच पेड़ खड़े देखकर प्रमुख सचिव बोले, क्या निगम ऐसे ही सफाई करता है? 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था में अगर सुधार नहीं होता है तो नगर निगम के अफसरों पर कार्रवाई निश्चित है। प्रमुख सचिव ने सूरजकुंड स्थित सीनियर सिटीजन केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया और 2 महीने में इसको बहाल करने की बात रखी है सामने। सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण के कार्य में प्रगति लाने के भी निर्देश प्रमुख सचिव ने दिए हैं। सर्किट हाउस में नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, पंकज कुमार, लवी त्रिपाठी, मुख्य अभियंता निर्माण और प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी के संग प्रमुख सचिव ने दोपहर के समय पत्रकारों को दूर रखते हुए बैठक की, जिसमें सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य की प्रक्रिया जानी, रोस्टर बनाकर नालों की सफाई कैसे होगी इस पर चर्चा की। लोहिया नगर कूड़ा प्लांट की समस्या से संबंधित मुद्दे पर बातचीत की। नगर निगम के अफसरों से प्रमुख सचिव बोले कि नालों की जो सफाई हो रही है उसको लेकर अब आपकी सफाई मैं करूंगा। प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह को निर्देश दिए गए, 1 सप्ताह में दोबारा से लखनऊ से टीम भेजी जाएगी और जांच की जाएगी। नालों की सफाई नहीं हुई तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए और नालों से सिल्ट निकालने के लिए भी प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए। और चलिए आपको बता रहे हैं कि मेरा मेरठ बदल रहा है, मेरा एनसीआर बदल रहा है। इसमें नमो भारत ट्रेन का बड़ा योगदान है। एनसीआरटीसी ने आज गाजियाबाद स्टेशन पर एक भव्य पेशकश की और शुरुआत भी की उस वर्किंग स्पेस के जरिए जो वर्किंग स्पेस गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर देखने को मिलेगा। और ये जो वर्किंग स्पेस है यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसमें युवा उद्यमी और पेशेवर बिजनेसमैन रेल का इंतज़ार करते हुए, नमो भारत का इंतज़ार करते हुए अपना काम अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें, एनसीआरटीसी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीवन को और सहज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर एक अत्याधुनिक को-वर्किंग स्पेस की शुरुआत कर पेशेवरों को और उद्यमियों को एक बेहतरीन उपहार दिया है। स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल पर स्थित ये स्मार्ट को-वर्क स्पेस आरामदायक है और भविष्य उन्मुख कार्य वातावरण की सुविधा देता है। यहाँ 42 ओपन वर्किंग स्टेशन है, 11 प्राइवेट केबिन है, 2 पूर्ण रूप से सुसज्जित मीटिंग रूम भी उपलब्ध हैं जो एकल कार्य, टीम सहयोग या क्लाइंट मीटिंग जैसे विभिन्न कार्य शक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन मेरठ तिराहा मोड़ पर स्थित है, जहां से नया बस अड्डा, शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन भी कुछ दूरी पर
स्थित है और इसी वजह से रोजाना भारी संख्या में यहाँ पर यात्रियों का आवागमन होता है। स्टेशन परिसर में ऐसा वर्किंग स्पेस उपलब्ध होना खासकर उन उद्यमियों के लिए, पेशावरों के लिए उपयोगी होगा जो रिमोट सिस्टम के तहत काम करते हैं और जिनका ऑफिस के लिए कोई निश्चित टाइम नहीं है। आदमी इंपॉर्टेंट है, जानवर इंपॉर्टेंट है, इस बहस में आप उलझे रहिए, लेकिन जब एक कुत्ते को घुमाने को लेकर विवाद हो जाता है, पिस्टल निकल आती है, गोलीबारी हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के मन में कितना गुस्सा है। रविवार को मोदीपुरम क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर पल्लवपुरम थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए पल्लवपुरम थाने के खिलाफ। इस दौरान पल्लवपुरम फेज 2 की रहने वाली महिला आरती ने बताया कि पड़ोस के ही रहने वाली तलिका मिश्रा और उनका बेटा विधांत मिश्रा जानबूझकर अपने बुलडॉग कुत्ते को हमारे सभी लोगों के घरों के आसपास घुमाता है और वो वहाँ पर गंदगी भी फैलाता है। इस बात का जब शांतिपूर्वक विरोध किया गया तो वेदांत ने अपने साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट कर दी। उन्होंने बताया कि बीते दिनों भी वेदांत अपने कुत्ते को घुमा रहा था। जब इस बात का विरोध किया गया तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कॉलोनी वासियों के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की एक घटना उनके मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोप है कि पीड़ितों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पल्लवपुरम थाना पुलिस तो केवल सेटिंग गेटिंग वाली पुलिस है। आप उसके ऊपर सोर्स बनाइए और पल्लवपुरम थाना पुलिस साइलेंट मोड पर पहुंच जाएगी या फिर वायलेंट मोड पर पहुंच जाती है जब पुलिस के काम के खिलाफ कोई आवाज उठाता है। तो पहले 7 तारीख में मेरे घर पे झगड़ा हुआ। किससे? तुलिका मिश्रा, उनका बेटा कुछ लड़कों को जिनसे लेके आया और मेरे पति के साथ मारपीट की। क्यों? कि वो लोग कुत्ता मेरे घर के सामने घुमाते हैं, जो बुलडॉग है, जो प्रतिबंधित कुत्ता है, उसको मना कौन करने लोग? पे तुलिका मिश्रा। अच्छा, घर के बाहर? हाँ जी। उसके बाद बहुत आग्रह करने पर भी वो नहीं मानी। मैं उस दिन भी उनको यही बोलने गई थी कि आप इसको थोड़ा पहले घुमा लिया कीजिए, परेशानी होती है। और कुत्तों को उसने इंजर्ड भी कर दिया था। तो वो झगड़ा करता है कुत्ता, उसके बाद भी वो लोग नहीं मानते और मैंने अगर कहा उसके बाद उन्होंने बदतमीजी शुरू की, मेरे साथ गाली गलौज करी पहले तो वैसा वैसी हुई। जो भी था वो फिर अपने घर जाके उन्होंने अपने बेटे को फोन किया। उनका बेटा लड़कों को उनसे बुला के उसने मेरे साथ और मेरे पति के साथ उन तीनों लोगों ने मारपीट। क्या नाम पति का आपको? वैभव राणा, मेरे हस्बैंड वैभव राणा, उनके साथ मारपीट की और उनके साथ 3 तोले की चेन को तोड़ के वो लोग ले गए और जो हमने तहरीर थाने में दी थी। कब की बात है? ये 7 तारीख की बात है। ये महिला जो है आरती का घर है, वहाँ आरती के घर के सामने कोई महिला रोज अपने कुत्ते घुमाने लाती थी। इनके पास भी कुत्ता है। एक बार कुत्तों की लड़ाई हो चुकी है तो इन्होंने बार बार उनको बताया कि आप यहाँ जो है इन कुत्तों को दूसरी जगह घुमा ले, हमारे सामने बड़ा कुत्तों की लड़ाई हो। लेकिन फिर भी वो जानबूझ कर बार बार कुत्तों को लाती रही। कि आरती ने उसको कई बार मना किया लेकिन वो बार बार आती रही और इनको एक बार आने के बाद आई इनके घर के सामने खड़े होगी। आरती ने मना किया, उसकी कामवाली ये दोनों थी, इन्होंने मना किया कि बहन जी आप इस कुत्ते को दूसरी जगह ले जाया करो, हमारा भी कुत्ता है, दोबारा लड़ाई हो, बेकार परेशानी हो जाए। मई का मौसम गर्मी का मौसम है, लू का मौसम है। तेज गर्मी के इस मौसम में अब गर्मी का असर आप महसूस करेंगे। रविवार को सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी और गर्मी का सामना करने वाले लोग घर में दुपक कर बैठ गए थे। सड़कों पर सुनसान नज़ारा नजर आ रहा था। तापमान क्योंकि 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है, 40 को टच कर रहा है और घर से निकलते वक्त लोग तपती हुई गर्मी से बचते हुए नजर आने की कोशिश में है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के बारे में जो घोषणा की है वो बताता है कि गर्मी का असर और बढ़ने जा रहा है। चिलचिलाती धूप लोगों को और परेशान करेंगी। तापमान 40 के पार पहुंचेगा। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ के जरिए कभी भी आसमान में धूल भरी आंधियां चल सकती हैं। रविवार को थापर नगर आर्य समाज मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि स्वामी दयानंद के भाग लेने के प्रत्यक्ष उल्लेख के बारे में बताया गया और ये भी बताया गया कि ये उल्लेख हमें महर्षि
स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र से प्राप्त होता है। वहीं दूसरे स्रोतों से भी जानकारी मिलती है। 1856 में कुंभ के मेले के दौरान स्वामी पूर्णानंद, जिनकी आयु उस समय 108 वर्ष थी और जो स्वामी विरजानंद जी के गुरु थे, उन्होंने स्वामी जी को दंडी विरजानंद के पास जाने और उनसे व्याकरण पढ़ने का आदेश दिया था। स्वामी विरजानंद उस काल में अनेक राजाओं और उस क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरणा देते थे। स्वामी जी भी उस काल की घटनाओं से अछूते नहीं रहे और उन्होंने भी विभिन्न स्थानों पर जाकर क्रांतिकारियों की प्रेरणा और क्रांतिकारियों द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। कल 10 मई को क्रांति दिवस था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो उद्घोष हुआ था 10 मई को हुआ था, और उसी संबंध में आज का यह कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम और महर्षि स्वामी दयानंद एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जो कार्य किया उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उस ऋषि ने जहां 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया, लोगों को प्रेरित करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, तत्पश्चात संपूर्ण जीवन उन्होंने स्वराज्य ही सर्वश्रेष्ठ है, अब चाहे कोई कितना ही कुछ करे, अपना राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है, यह चिंतन जनता को दिया और वह स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक थे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मेरठ शाखा द्वारा रविवार को जागृति विहार सेक्टर 4 में विशाल स्तरीय मासिक सत्संग समागम के आयोजन में श्री आशुतोष महाराज की शिष्याओं द्वारा रुद्री पाठ का उच्चारण, ज्ञानवर्धक सत्संग, प्रवचन और भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। राष्ट्र कल्याण, विश्व शांति के लिए भी सामूहिक ध्यान और साधना के कार्यक्रम हुए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। देशभक्तों को, वीरों को नमन है, जिनके कारण और जाते हैं। कहते हैं उस समय और भगवान राम सनत कुमारों को मित्रों, कुटुंबियों के साथ, प्रजा के साथ में बहुत प्रेम, ऐसा नहीं होता कि इसकी कीमत नहीं होती। रविवार को थापर नगर स्थित सिख समुदाय के तीसरे गुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी का प्रकाश पर्व उत्साह और श्रद्धा पूर्वक के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम केंद्रीय सीरत संस्था श्री गुरु सिंह सभा थापर नगर में आयोजित हुआ, जिसमें ज्ञानी चरणप्रीत सिंह, भाई प्रीतम और विशेष रूप से पधारे स्वर्ण मंदिर अमृतसर के कीर्तनी जत्था भाई सुखजीत सिंह ने अमृतमयी शब्द कीर्तन से मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान सिख समाज के लोगों का विशेष योगदान था। तीसरे गुरु साहिब गुरु अमरदास जी का पावन प्रकाश पर्व का दिन है। गुरु अमरदास जी ने इस मानवता पर बहुत ज्यादा उपकार किए हैं। पहला उपकार, आपस में जो भिन्न भेद थे, ऊंच नीच के भेद थे, जात पात के भेद थे, वो आपने खत्म किए और ये कहा कि मेरे दर्शन को पहले कोई भी आएगा वो पहले पंगत में बैठ के लंगर छकेगा और उसके बाद मेरे दर्शन करेगा। रविवार को बेगम बाग स्थित कॉम्प्लेक्स में स्मैश टीटी एकेडमी का शुभारंभ कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने फीता काटकर किया। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल और खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और जन जन तक खेलो इंडिया की वजह से खेल पहुंचते जा रहे हैं, और ऐसे वातावरण में एक नई एकेडमी खुलने से खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करके दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। वहीं एकेडमी के कोच ने खिलाड़ियों को खेल के टिप्स बताए। हर्षित देशावर ने बताया कि किस तरीके से इंडोर टेबल टेनिस बहुत ही अच्छा गेम है। उनके साथ वैभव लूथरा भी थे और बताया कि किस तरीके से इसमें खिलाड़ी अपना कैरियर बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इस खेल में बॉल पर विशेष ध्यान रखना होता है। कार्यक्रम के दौरान केवल लूथरा, राजेश अरोड़ा भी उपस्थित थे।
जब से प्रधानमंत्री जी ने खेल विश्वविद्यालय दिया है मेरठ को, तब से मेरठ में खेल गतिविधि बहुत बढ़ गई। हालांकि मेरठ तो पहले से केंद्र रहा है, निर्माण सामग्री का भी केंद्र है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में खेलों के निर्माण को ही जो है खेल सामग्री के निर्माण को वरीयता दी है। लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि जब से खेल विश्वविद्यालय बना है तब से ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में मेरठ की बेटियों ने कमाल कर रखा है और खूब पदक जीत कर आ रही हैं। तो एक माहौल बन गया है मेरठ के अंदर, लोगों में उत्साह भी बढ़ा है। उसी में आज ये निजी खेल के लिए निजी टेबल टेनिस का लूथरा साहब ने खोला है, तो बहुत सौभाग्य की बात है। बच्चों में खेल की गतिविधि बढ़ेंगी और इधर उधर नहीं भटकना होगा। एक छत के नीचे वो बच्चे अपनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। आज स्मैश टेबल टेनिस एकेडमी की ओपनिंग हुई है। हमारे यहाँ पर आपको कोचिंग भी दी जाएगी। 6 साल से बड़ा बच्चा भी खेल सकता है, कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। 6 साल के बच्चा भी बहुत आराम से खेल पाएगा। हमारे यहाँ पर रोबोट भी लगाया गया है जिससे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कोचिंग सेशंस ले सकते हो। आप सैटरडे संडे 1 घंटे के लिए खेलने आ सकते हो, पर आवर बुकिंग कर सकते हो और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और हम ये चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कोई टूर्नामेंट करवाएं जिससे बच्चे आगे बढ़ें, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और आगे जाएं। क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में मेरठ कॉलेज में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे पहले मेरठ कॉलेज के मंत्री विवेक कुमार गर्ग और प्राचार्य प्रोफेसर युद्धवीर सिंह ने मेरठ कॉलेज परिसर स्थित महात्मा गांधी भगत सिंह शहीद स्मारक वट वृक्षों पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद महाविद्यालय में क्रांति दिवस के अवसर पर निबंध और कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेरठ कॉलेज के विक्टोरिया पार्क स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर 1857 की क्रांति के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने बताया कि मेरठ कॉलेज के विक्टोरिया पार्क का इतिहास 1857 की क्रांति से सीधा और गहरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं से भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। कार्यक्रम में विवेक गर्ग ने कहा कि 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात 3 बंगाल लाइट कैवलरी के द्वारा भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था और 85 सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल के बल पर कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए विद्रोह की चिंगारी भड़का दी थी। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी की खबर इन लोगों को दी गई थी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीके के सैनिकों के द्वारा अपवित्र मानी जाती है। और क्रांति दिवस पर एक बड़े रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया मेरठ के पुलिस लाइन सामूहिक उपचार केंद्र पर, CHC पर, और प्रभारी थे डॉक्टर अंकुर त्यागी। करीब 55 लोगों ने रक्तदान कर क्रांति दिवस की महिमा को अपने ही ढंग से महिमा मंडित किया। आपको बता दें, क्रांति दिवस के अवसर पर जहां जगह जगह कार्यक्रम हो रहे थे, उन्हीं कार्यक्रमों के बीच मेरठ के पुलिस लाइन की CHC में रक्तदान दिवस के रूप में क्रांति दिवस मनाया गया, जहां पर स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों की कतार लग गई और करीब 55 लोगों ने रक्तदान किया। CHC के प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर के माध्यम से हमने 1857 के अमर सेनानियों को प्रणाम किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने अपने रक्त की बूंदों से भारत मां की आजादी की बेड़ियों को तोड़ा था। मोदी कॉन्टिनेंटल के पास शनिवार देर रात एक डंपर ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की तो मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे को अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया। जिस युवक की मौके पर मौत हुई है उसका नाम गोविंद बताया जा रहा है। वो 22 वर्ष का था और पलहेड़ा का रहने वाला था। दूसरा युवक जो घायल हुआ था, जिनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, उनका नाम सचिन है। उनकी उम्र भी 21 वर्ष थी। बाइक से गिरने पर तो गोविंद के सिर पर जबरदस्त चोट आई थी और डंपर का पहिया सिर के ऊपर से उतर गया था। मौके पर मौत होने के बाद परिजनों को सूचना मिली तो परिजन तुरंत दुर्घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े।
वहीं जो दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोग थे उन्होंने सचिन की जान बचाने की कोशिश की और सचिन को अस्पताल ले जाते हुए ही सचिन ने दम तोड़ दिया। गांव पावली खास के आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पावली मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और उस डंपर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे जो शायद अवैध खनन कर रहा था। वो अलग बात है, डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने जो सूचना दी है उसके मुताबिक गोविंद और सचिन दोनों दोस्त थे। शनिवार को गोविंद और सचिन एक बाइक पर सवार होकर पावली से पलेड़ा की तरफ जा रहे थे और जैसे ही मोदी कॉन्टिनेंटल के पास वो पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार अवैध खनन कर रहे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद गोविंद उछलकर सामने गिरे और गोविंद के सिर के ऊपर से डंपर का पहिया उतर गया और सचिन बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी मिलने पर दोनों मृतकों के परिजन ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पावली मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। उसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, डंपर में तोड़फोड़ भी की गई। वहीं पर पुलिस ने अपने सीओ प्रकाश चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में इन सब लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि डंपर एक भाजपा नेता के इशारे पर चल रहा था और भाजपा नेता ने किसी तरीके से डंपर के चालक को थाने भेज दिया है। परिजनों की भाजपा नेता और पुलिस से दोनों से तीखी नोक-झोंक की खबर आ रही है। परिजन चालक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए और उसके बाद मुआवजे की बात हुई, अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात हुई और नोक-झोंक में पुलिस ने सीओ के नेतृत्व में जबरदस्त लाठी भांजते हुए इन सब लोगों को खदेड़ दिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है। एक दरोगा घायल हो गया ऐसा बताया जा रहा है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम में एक सब्जी विक्रेता 3 दिनों से लापता थे। सब्जी विक्रेता की खोज में सभी लोग लगे हुए थे, लेकिन माधवपुरम नाले में एक शव मिलने के बाद जब परिजन पहुंचे तो शव की शिनाख्त की गई। इस बात की सूचना पुलिस को मिली कि जिस व्यक्ति का शव नाले से मिला है वो ब्रह्मपुरी थाना पुलिस के माधवपुरम का सब्जी विक्रेता है। शव को नाले से बाहर निकाला गया। आसपास के लोगों ने उसकी पहचान की। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि जो शव नाले से मिला है वो सब्जी बेचने का काम करता था और 3 दिनों से लापता था। मृतक सब्जी विक्रेता के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम और थाने की पुलिस पहुंच गई और शव का पंचनामा भरकर मोर्चरी भेज दिया गया है और मामले की जांच में जुट गई है। प्रथम दृष्टया जो घटना सामने आ रही है उससे पता चलता है कि शराब के नशे में ये सब्जी विक्रेता माधवपुरम के नाले में गिर गया था, क्योंकि नाले में बहुत सारी गंदगी थी, बाहर निकल नहीं पाया और वहीं इसकी मौत हो गई। अपना जिला एक ऐसा खबरों का पोर्टल जो कमाने का भी अवसर देता है और राष्ट्र सेवा का भी अवसर देता है। अपना जिला का ये जो सफरनामा है खबरों का ऐसे ही चलता रहेगा। आपको भी इन्वॉल्व करेंगे और आपको भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्लेटफॉर्म जल्दी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अपना जिला आपका जिला, अपना देश आपका देश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।